गर्मी में गरीब बहू का मटके का ठंडा ससुराल। जहां भयंकर गर्मी के मौसम में दोनों भाई मनोहर कुंदन मटके बेच रहे थे। मिट्टी के मटके ले जाओ, 100 रुपए जोड़ा, 100 रुपए जोड़ा। लोग कर दिया मटका सबसे मंदा, खरीदो 50 रुपए में बड़ा मटका और पियो बर्फ जितना चिल्ड ठंडा ठंडा पानी। कुंदन के चिल्ला चिल्लाकर आवाज लगाने के बावजूद भी कोई ग्राहक मिट्टी के मटके खरीदने नहीं आता। वहीं उनके सामने से कूलर फ्रिज की दुकान में भीड़ भाड़ लगी थी। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर आए थे, पूरे दिन भर के बीच में एक भी मटका नहीं बिका। वहीं केतन की कूलर फ्रिज की दुकान कितनी ज्यादा चल रही है, लोगों ने मक्खी के जैसे भीड़ भाड़ लगा रखी है। काश कि लोग हमसे भी 2-4 मटके खरीद लेते तो हमारी भी थोड़ी बिक्री हो जाती। कुंदन, अब पुराना जुग जमाना नहीं रह गया है। सब लोग मटके का पानी पीते थे। जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं वो बर्फ वाला पानी पीने के लिए एक बार में 20-50 हजार खर्च कर देंगे। उनके लिए थोड़ी ना बड़ी बात है। वहीं हम जैसे गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी का खर्च चलाना भी भारी है। इन बिजली मशीन से चलने वाली चीजों ने गरीब के कमाने खाने का जरिया ही कहां छोड़ा है। अमीरों के लिए सच्चाई का पचा पाना जितना कठिन है, फ्रिज एसी के निर्माण में हजारों गरीबों ने हाथ काट कर रख दिए, जिस कारण गरीबों के घर परिवार में 2 वक्त की रोटी के लिए भी जूझना तरसना लगा रहता है। मटके बेचकर थोड़ी आमदनी के चलते घर के हालात खराब चल रहे थे। आइए आइए, एकदम पक्का मजबूत मिट्टी का मटका खरीदिए 50 रुपए में। आइए आइए। हे भगवान, अरे तुम दोनों 2 कौड़ी के भाइयों को चैन नहीं है क्या? पूरे बाजार को चावड़ी बाजार बना के रखा हुआ है। अरे हमारी आवाज लगाने से आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपने तो दिन भर में कितने फ्रिज बेच डाले, फिर भी संतुष्टि नहीं है। अरे हमारी सुबह से एक भी मटका की बोनी बिक्री नहीं हुई है। कुंदन के जवाब देने पर केतन दोनों को कमजोर देखकर धमकाने लगता है। अरे ओ कुंदन, अभी चाहूं तो पुलिस वाले को 500 और 1000 रुपए खिलाकर तुम दोनों का ठेला यहाँ से हटा दूंगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे। तुम दोनों भाई जितना मर्जी करा फाड़ लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। अरे आज के मॉडल जमाने में ये मिट्टी का मटका कोई नहीं खरीदना चाहता। गरीब से गरीब मिडिल क्लास भी किश्तों पर फ्रिज खरीद लेते हैं, इसलिए बिना कहे मेरी दुकान के आगे से फूट लो बेटा। दोनों भाई निराश हताश धधकती धूप गर्मी में घर लौटने लगते हैं, जहाँ रत्ना सरला कड़ी धूप में मटका बना रही थी। जेठानी जी, आज तो तगड़ी तीखी धूप निकल पड़ी है। ऊपर से आज एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा कि थोड़ी हवा वया चलती तो थोड़ी शरीर को ठंडक लगती। सच में देवरानी जी, आज तो एकदम दमकल गर्मी है। ऊपर से इस जलते भट्टे में कच्चा मटका पकाने में तन बदन लहकने को हो रहा है। आग बरसती गर्मी से बेहाल परेशान दोनों बहू पसीने पसीने होकर मटका बना रही होती हैं कि तभी आंगन में लगे पेड़ से झमाझम हवा चलने लगती है। कितनी ठंडक भरी हवा चल रही है, अब जाकर जान में जान पड़ी। वैसे जेठानी जी, पसीने पसीने होने के बाद पेड़ पौधों की ठंडी हवा जब शरीर में लगती है तो बर्फ जितना चिल्ड लगता है। वैसे देवरानी जी, भले ही हमारी मकान की छत दीवार कच्ची पुरानी हो गई है, लेकिन ससुराल के आंगन में इस आम के पेड़ के होने से बड़ा सुख है। भले ही इस पर मोजरे नहीं लगती, कैरी नहीं आते, लेकिन गर्मी के मौसम में क्या झमाझम ठंडी ठंडी हवा करता है। वरना ये दंदनाती गर्मी तो क्या दिन क्या रात, खाना पीना सोना सब दूभर करके रखती है। जैसे ही दोनों के पति घर आते हैं, तभी मकान के अंदर से उन तीनों के बाल बच्चे रिंकी, गोलू, खुशबू बाहर आ जाते हैं। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। पिताजी, मेरा बर्फ का गोला कहाँ है? आपने कहा था जब आप बाजार से आएंगे तो मेरा बर्फ का गोला लेकर आएंगे। मुझको ठंडा ठंडा बर्फ का गोला खाना है। लाचार कुंदन अपने बेटे रिंकू की तरफ देखकर कहता है, बेटा, बाजार में बर्फ के गोले वाले अंकल आज आए नहीं थे, कल ला दूंगा पक्का। झूठ 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 पापा, आप झूठ बोलते हो। आपके मिट्टी के मटके नहीं बिके, इसलिए आप मेरा गोला खरीद कर आज भी नहीं ला पाए। कट्टी कट्टी कट्टी। आप बिल्कुल अच्छे पापा नहीं हो, आप गंदे और गरीब पापा हो। आप हमारे लिए कुछ नहीं करते। गुस्से गुस्से में रिंकू अपने पिता कुंदन को कोसने लगता है। तभी सरला डांट कर कहती है, रिंकू, ये क्या तरीका है अपने पापा से बात करने का? थप्पड़ लगाऊंगी। एक घर का खाना खाया नहीं जाता, जब देखो खाली बाहर का चीज खाना है, वो भी मीठा बर्फ का गोला। खा खा कर पूरे शरीर पर ऐसे फोड़ी फुंसी और दाने निकल रखे हैं। मैं जा रहा हूँ घर के अंदर, दादी को जाकर बताऊंगा कि माँ ने डांटा मुझे। क्या बात है, आप दोनों भाई इतनी परेशान क्यों दिख रहे हैं? मटके नहीं बिके? नहीं रत्ना, आज तो साफ दुकानदारी नहीं निकली। दिन भर गर्मी में खड़े खड़े हालत खराब हो गई, लेकिन एक फूटी कौड़ी की कमाई नहीं हुई। बड़ी जोर की भूख लगी है, तुम खाना निकाल दो।
दोनों बहुएं जैसे ही मकान के अंदर जाती हैं तो भयंकर गर्मी से भभका मचा पड़ा था। बूढ़े देवकी हरिहर मिट्टी के दीवार से सट कर बैठे थे। नंद नीतू दोनों को हाथ पंखा कर रही थी। अरे नीतू, ये क्या मरा मरा सा पंखा हाँक रही है? हाथ में जान नहीं है क्या? रोटी नहीं खाती? जरा जोर से हवा कर ताकि पसीना सूखे। माँ, 2 घंटे से मैं हाथ का पंखा कर रही हूँ, अब हाथ दुख गया है। अरे यह पंखा क्यों बंद कर रखा है? घर में बिजली नहीं है क्या? अरे बेटा, लाइट भागे तो 2-2.5 घंटे से ऊपर हो गया है। पता नहीं इन बिजली वालों को क्या खाज खुजली मचती है। डेली दोपहर के टाइम में ही लाइट काट देते हैं। ऊपर से ये मकान इतना कच्चा है, छत भी एकदम पतली चादर हो गई है कि सारा दिन गर्म चिमनी जितनी तपती है। पता नहीं तुम दोनों भाई कब पक्का मकान करवाओगे कि ठंडक रहेगी। अरे भाग्यवान, क्या तुम भी दोनों के आते ये सब बात छेड़ रही हो? अरे दिन भर धूप गर्मी में थक मार के आए हैं, कम से कम 2 घड़ी चैन की सांस लेने दो। अजी तुम तो बोलो ही मत। मेरे बाबूजी ने इस मिट्टी के घर द्वार में मुझको ढहा दिया और मैंने तुम पर दिन काट लिए। तुम जब देखो मुझे ताना ही क्यों देती रहती हो? जवानी भर मैंने बाल बच्चों को पोस कर बड़ा कर दिया, तुम लोगों को खिलाया पिलाया, उस पे भी कैसे जोड़ जोड़ के मकान बना दिया। अब इसे बने भी 25-28 साल हो गए तो जड़ तो कमजोर होगी ही ना। माँ जी, पापा जी, आप दोनों शांत हो जाइए, झगड़ा मत कीजिए। बहू, मैं चुप हूँ तो दोनों को खाना काट कर खिला दे और तसली में दही जमा रखी है दे दे। दही के साथ थोड़ी रोटी ढंग से खा लेते हैं। सरला जैसे ही ढक्कन हटाकर देखती है तो दही के अंदर से खट्टी दुर्गंध पूरे मकान में भर जाती है और उस पर फफूंदी बैठी थी। कैसी सड़ी सी बदबू आ रही है बहू, अब तुम दोनों ने क्या चीज खराब कर दी? पापा जी, वो गर्मी से दही फट गई। दही खराब हो जाने की बात सुनकर देव की गुस्से में दोनों बहू पर दाना पानी लेकर चढ़ जाती है। बहू, दही तो खराब होगी ही। तुम दोनों को 2 टाइम की रोटी पानी बनाने के बाद रसोई में देखने का काम थोड़ी है क्या चीज बन रही है, क्या चीज खराब हो रही है। आधा किलो दूध के पैसे पानी में चले गए। माँ जी, घर में भी तो बतेरे काम होते हैं। खाना पीना बनाने के बाद इतना दूर नदी से मिट्टी लेकर आना पड़ता है और पूरा दिन मटका बनाने और उसे पकाने में लग जाता है। अब तुम दोनों ही देखो किस चीज से रोटी खिलाओगे अपने पतियों को, क्योंकि तरकारी तो बनी नहीं है। माँ जी, हमें बस थोड़ी देर दीजिए, हम जुगाड़ लगाते हैं। रत्ना सरला रसोड़े के अंदर जाती हैं, जहां थोड़ा खीरा, प्याज, टमाटर पड़ा देखकर सरला का दिमाग चलता है। इतने से बात बन जाएगी। हमारे पति तो सलाद के साथ भी बड़े शौक से रोटी खा लेते हैं। मैं चटपटी सी टमाटर प्याज खीरा काट कर बना देती हूँ। अरे वाह देवरानी जी, ये जुगाड़ तो धांसू है। वैसे भी गर्मी में डेली हमारे पति मसाले वाली सब्जी खाते हैं। तब टमाटर प्याज खीरा बारीक बारीक काट कर उस पर नमक मिर्च का बुरादा बुरक कर नींबू निचोड़ के सरला रोटी से परोसती है। दोनों भाई चाव से खा लेते हैं। सरला, तुमने बहुत ही चटपटा सलाद बनाया था। भूख कम थी फिर भी 5-6 रोटी खा गया। शुक्रिया जेठ जी। तभी एकदम से बहुत ही भयंकर चक्रवर्ती लबरी आंधी उठती है, जिससे कच्ची छत से मिट्टी के ढेले टूटकर घर में गिरते हैं। एक टुकड़ा गोलू को लगता है। मम्मी! भाई तू ठीक तो है ना? मम्मी देखो, गोलू का सर फूट गया, उसके सर से खून निकल रहा है। गोलू के सिर में से तेजी से खून निकलते देखकर रत्ना फूट फूट कर रोने लगती है। हाय, मैं मर गई, मेरा बेटा। बेचारी, मेरे बच्चे ने जितना खाया पिया नहीं उतने का खून निकल गया। आज ही चलो गोलू को अस्पताल लेकर चलते हैं। बहुत दवा दारू करवाने के लिए हाथ पर पैसा भी तो होना चाहिए। घर में हल्का सा छिल गए हैं, रुई में गरम नूरानी तेल भर के सर पर साट दे, 2 दिन में घाव छूट जाएगा। रत्ना देवकी के बताए नुस्खे को करती है और गोलू को गरम तेल रुई लगा देती है। अब तो इस मकान की मरम्मत जल्द से जल्द करवाना बिल्कुल सख्त जरूरी हो गया है। यह मकान की छत दीवार एक हवा का जरा सा झोंका नहीं झेल पाई। मटके बेचकर घरेलू खर्चा भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो मकान कैसे पक्का करवाएंगे? इतने टाइम से बाजार में मटके बेचकर बहुत देख लिया। एक बार शहरी बाजार चलकर मटके बेचकर देखते हैं। सुना है वहां कुम्हारों का ही काम जमा है। इसी तरह से समय गुजरता है, जहां दोनों बहुएं कड़ाके की गर्मी में कोसों दूर नदी के यहाँ से बोरी में मिट्टी भरकर सिर पर उठाकर लेकर आकर पूरा दिन लगाकर मटके बनाती हैं और उनके पति शहरी बाजार में ले जाकर बेचा करते। ऐसे ही एक दिन इस बार हम नदी किनारे से बलुआ मिट्टी ले आए हैं। चाक पर ये भुरभुरी मिट्टी चल भी नहीं पा रही, बनावट भी खराब हो रही है। और तो और भट्टी में डालते कई मटकी तो फूट गई। इसका क्या करें?
उस कोने में इतने सारे मटके के टुकड़े पड़े तो हैं, वही रख दो। सरला सारे टूटे मटके को कोने में रख देती है। तभी ननद कहती है, भाभी, आप दोनों ये मटकी का खप्पर कोने में किस लिए जमा करती हो? पता है आंगन लीपने पोतने में कितनी दिक्कत होती है। जब ये किसी काम की नहीं है तो हटा दीजिए। नीतू, हम इस गर्मी के मौसम में इस मिट्टी को इतनी दूर से लाने में पैरों में छाले पड़ जाते हैं। फिर इस मिट्टी को रौंद कर मटका बनाते हैं। इसके टूट जाने पर फेंक कैसे दे, शायद हमारे काम आ जाए। ऐसी मकान की पुरानी जड़ और दुबली कमजोर दीवारों से चूना सफेदी की पपड़ी झड़के कभी खाने में पड़ जाती तो कभी सोते वक्त उनके चेहरे पर। वहीं दिन रात घर भी गर्मी से दमकता रहता था। एक दिन दोनों मटके बनाने के लिए नदी किनारे से मिट्टी लेने जाती हैं। बाप रे बाप देवरानी जी, आज तो घमासान गर्मी है। जमीन भी ज्वालामुखी की तरह धधक रही है। पैरों में छाले पड़ जाएंगे। थोड़ी धूप घट जाने दीजिए, फिर चलेंगे। चलिए थोड़ी देर जंगल में ही चल लेते हैं, पेड़ पौधों की ठंडक भरी हवा खाएंगे। धूप और गर्मी से परेशान होकर घने जंगल के अंदर वो जाती हैं, जहाँ पेड़ पौधे से बर्फ जितनी ठंडी हवा बयार चल रही थी। दुलारी अपने छप्पर के मकान में बैठी थी, जहाँ काफी ज्यादा ठंडकपन था। अरे रत्ना सरला, बड़े दिनों बाद जंगल में भेंट करने आई हो। जंगल का डगर भूल गई थी तुम तो। क्या बताएं दुलारी अम्मा, पूरा दिन घर के कामकाज और बाकी समय मटका बनाने में निकल जाता है। अरे बाहर क्यों खड़ी हो, भीतर आ जाओ। मुझे गरीब की कुटिया में सुख सुविधा कम है, लेकिन सुकून और ठंडक है। दोनों दुलारी के छप्पर वाली झोपड़ी में आती हैं, तो बर्फ जितना ठंडकपन था। कच्ची जमीन मिट्टी से लिपी हुई थी। अरे वो अम्मा, तुम्हारी झोपड़ी तो बगैर एसी कूलर पंखा के बर्फ जितनी ठंडक कर रही है। इंसान को बगैर खाए भी सुकून की नींद पड़ जाए। बिटिया, मेरी मड़ई के अंदर ठंडक तो रहेगी ही। रोज नदी किनारे से मिट्टी लाकर अपने घर को लीपती पोतती हूँ, तो मेरे मकान की छत पर भी मिट्टी की ही है। और मिट्टी तो गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है। वैसे अम्मा, आपके घर को कितना समय हो गया बने? बिटिया, इस छप्पर के झोपड़े को तो बने हुए कोई जुग जमाना गुजर गया। बहुत सारे सर्दी गर्मी बारिश का मौसम झेला है, लेकिन मजाल है जो आंधी तूफान में एक छप्पर भी टस से मस हो जाए। बूढ़ी दुलारी के छप्पर वाले घर में इतनी ठंडक देखकर रतन सरला का दिमाग चलता है और घर लौटकर वो बेकार पड़ी सारे मटके के टुकड़ों को इकट्ठा करती है। इसे देखकर देवकी, अरे तुम देवरानी जेठानी को आज खाने पीने के सुध है कि नहीं? और ये मिट्टी के टूटे टुकड़ों को क्यों बटोर रही हो? माँ जी, हम इस मटकों के टुकड़ों का अपनी छत पर छप्पर चढ़ाएंगे, ताकि छत मजबूत हो सके और ये मिट्टी के बने मटके हमारे मकान के अंदर थोड़ा ठंडक भी करेंगे। सरला का खराब पड़े मटके के टुकड़ों से छत बनाने का विचार देवकी और नीतू को भी जचता है। अब नीतू लकड़ी की सीढ़ी लगाकर मचान के ऊपर चढ़ जाती है, पर दोनों बहू हैं उसको मटके के टुकड़े पकड़ाती जाती हैं, जिसे वो लाइन से लगती जाती हैं। और लगभग 3-4 घंटे की मेहनत के बाद मटके की मजबूत छत तैयार हो जाती है और धीरे धीरे घर के अंदर की घमस भी उड़न छू हो जाती है। क्या बात है, आज से मकान के अंदर काफी ठंडक है और घर को मिट्टी से लीपा पोता है क्या? नहीं मनोहर, तुम दोनों की लुगाइयों ने जुगाड़ लगाकर छत ठीक किया है। छत पर मिट्टी की छप्पर चढ़ाई है। वैसे देवकी, हमारे जमाने में लोग मिट्टी और छप्पर के घर में ही तो रहते थे। तब कौन सा ये हवा खाने के लिए पंखा कूलर होता था या ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज होता था। मटके का पानी पीकर और छप्पर के घर में रहकर तो सुख से समय कटता था। मटके के छत के चलते अब गर्मी का कहर भरा प्रभाव गरीब परिवार के घर पर नहीं पड़ता। ऐसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं। एक दिन भर मूसलाधार की बारिश बरसती रह जाती है, जिससे दीवारों से मिट्टी बहने लगती है। माँ, ये दीवारों का सारा चूना बारिश में पानी में साफ हो गया। दीवार की मिट्टी पिघल रही है, घर न ढह जाए। आंधी पानी भी तो इतनी तेजी से बरस रहा है, कोई भरोसा नहीं है। तभी जोर से बिजली चमकने के साथ साथ तेज आंधी से घर की दीवारों में दरार आ जाती है और मिट्टी गिरने लगती है। मम्मी देखो, दीवार हिल रही है, मुझको डर लग रहा है। मम्मी, हमारा घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? अरे बहू, तुम दोनों देख क्या रही हो? जल्दी से बाल बच्चों को लेकर बाहर निकलो। ये मकान कब जड़ से धंसकर गिर जाए कोई ठिकाना नहीं है। पूरा गरीब ससुराल जैसे मकान खाली करके बाहर निकलता है तो दीवारें गिर जाती और देव की छाती पीट लेती है। तू बड़ा कठोर है ऊपर वाले, गरीबों को केवल दुख ही देता है। क्या मिला तुझे हम जैसे गरीब परिवार वालों से छत छीन कर?
माँ जी चुप हो जाइए, हम सब सही सलामत हैं, घर तो फिर बना लेंगे। इतनी महंगाई के दौर में कहां से मकान बनवा लेंगे? रत्ना, पक्का मकान बनाना पान पर चूना लगाने जितना आसान नहीं है। अरे ईंट, सीमेंट, बालू, रेत और मिस्त्री लगेंगे। अब रोड पर रहने का दिन आ गया है। तभी सरला आंगन में पड़े उन्हीं मटकों के टुकड़ों को देखती है जो कि सही थे और ढांढस बांध कर कहती है, आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मना की हम पक्का मकान नहीं बना सकते, इसलिए इन मटकों से छावनी बनाएंगे। पहले हम छत और मकान की नींव मिट्टी से डालेंगे और फिर मटकी लगाएंगे। तब गर्मी हो चाहे मॉनसून, हमारा घर स्थिर रहेगा और ठंडा भी। पूरा गरीब ससुराल मिट्टी के मटके का घर बनाने के ख्याल से सहमत होता है। कुछ ही देर में बारिश छूट जाती है और दोबारा से कड़ी धूप निकल जाती है और घमस भरा माहौल हो जाता है, जहां दोनों के पति जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं। सास नंद जंगल से मिट्टी इकट्ठा करके लाती है और दोनों बहू गहरी नींव खोद के घर बनाती है और पूरी नींव मिट्टी से तैयार होने के बाद वो गीली मिट्टी के सतह पर मटके चिपकाती है। इससे पहले कि छत दीवार की मिट्टी सूख जाए, हमें इन पर मटकों को अच्छे से गाड़ कर चिपकाना होगा, ताकि मिट्टी सूखने के 8 में ये पक्के हो जाएंगे। अब कुछ लोग दीवारों पर मटकों के टुकड़ों को लगाते हैं और कुछ लोग सीढ़ी के सहारे छत पर छप्पर लगा देते हैं, जिसे अब पूरी तरह उनका घर मटकों के बनावट में झिलमिलाने लगता है। लगभग 2 दिनों तक पूरी परिवार तिरपाल में रहता है और मटकों का घर पूरी तरह सूखने के बाद जब अंदर जाते हैं तो उन्हें काफी ठंडक महसूस होती है। तीनों बच्चे खुश होकर, अरे वाह मम्मी पापा, हमारा ये मटकों वाला घर तो एकदम मस्त बर्फ के जितना चिल्ड है। मैं तो बड़े मजे से सोऊंगा। ऐसा लग रहा है हमारे मकान के अंदर एसी लगी हो। अब हमको गर्मी से खुजली खुजली भी नहीं होगी। सचमुच बहुओं, तुम दोनों का यह मटकों से मकान बनाने का विचार बहुत उत्तम था। बस अब कुछ बनाकर खिला दो। 2 दिन से मैदे का पाव खाकर पेट नहीं भरा है। खाना बनाने की बात सुनकर दोनों बहुएं दुविधा में पड़ जाती हैं, क्योंकि सब कुछ बारिश में उजड़ जाने के चलते न तो उनके पास चूल्हा उपलब्ध था और न ही खाना बनाने के लिए बर्तन थे। रतन जी, बिना कढ़ाई पतीले बर्तन के हम खाना पीना किस में बनाएंगे? भाभी, जब आप लोगों ने मटकों से जुगाड़ लगाकर ये पक्का मकान खड़ा कर दिया तो बर्तन और चूल्हा बनाना कौन सी बड़ी बात है। मिट्टी के बर्तन बना लीजिए। ये चीज हमने पहले क्यों नहीं सोची? वैसे भी गर्मी के मौसम में मिट्टी के बर्तनों में खाना काफी देर तक टिकेगा, खराब भी नहीं होगा, स्वाद में सौंधापन होता है। दोनों बहुएं दोबारा से दमकती गर्मी में नदी किनारे से काफी सारी मिट्टी खोद कर लाती हैं और जहां रत्ना मिट्टी से 2 मुंह वाला चूल्हा बनाती है तो वहीं सरला मिट्टी के हांडी, बर्तन, मटका और मसालेदानी भी बनती है और उन्हें आग में पक्का करती है। जिठानी जी, ये देखिए, मैंने मिट्टी से कढ़ाई, भगोना, तसला, थाली, प्लेट और मसाले रखने के लिए मसालेदानी भी बनाए हैं और दही जमाने के लिए हांडी भी बनाए हैं, ताकि गर्मी के मौसम में हम ठंडी ठंडी दही जमा कर खा सकें। क्या बात है देवरानी, तुम तो पक्की कुम्हारिन हो। इतने प्यारे प्यारे मिट्टी के बर्तन बनाए हैं तुमने। वैसे मैंने तो चूल्हा डाल दिया है, थोड़ी देर में सूख जाएगा तो खाना पीना कर लेंगे। तब तक हम राशन ले आते हैं। दोनों भाई राशन लाकर दे देते हैं और बहुएं अपने मटके वाले ठंडक भरे रसोई में सबको मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाकर और परोस कर खिलाती हैं। वाह बहू, इस मिट्टी वाली कढ़ाई की सब्जी में तो एकदम गांव देहात जैसा तीखा, चटपटा, दमदार सब्जी बना है। खाने का मजा आ गया। उस दिन पूरा परिवार सुकून से खा पी कर मटके वाले ठंडक भरे ससुराल में चैन की नींद सोता है। वहीं अपने घर के साथ सजावट के लिए मटकों के आकार के ही गुलदस्ते बनाती हैं और उसे अपने घर को सजाती हैं। यहाँ तक कि वो उनसे गमले वगैरह भी बनाकर छोटा सा बगीचा भी बनाती हैं। वहीं उनके पति अब मटके के साथ साथ मिट्टी के गुलदस्ते और पौधे लगाने के लिए गमले वगैरह भी बनाकर बेचने लगते हैं, जिससे उनकी बिक्री में इजाफा आता है और अब वो अपने परिवार का खर्चा कुशलता से चलाने लगते हैं और इस तरह गरीब बहुएं अपने ठंडक भरे मटके ससुराल में खुशी से रहने लगती हैं।